इस बीच सिक्किम में बादल फटने से आई बाढ़ में तीस्ता जल विद्युत परियोजना को भी नुकसान पहुंचा है। सिक्किम में बादल फटने से जबरदस्त तबाही मची है, जिसकी चपेट में आने से तीस्ता जल विद्युत परियोजना को भी नुकसान पहुंचा, जिसका सबूत सिक्किम से सामने आई तस्वीरों में साफ देखने को मिला। वहां बने बांध के गेट तबाह हो गए। सिक्किम में लोहनक झील के ऊपर मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे बादल फटा था, जिसके बाद तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई और इस आपदा में 18 लोगों की मौत हो गई। वहीं 98 लोग लापता बताए गए, जिनमें 22 सेना के जवान हैं। जताई जाने लगी कि 2 दिन पहले जिस ताकतवर भूकंप ने नेपाल के पैरों तले जमीन खिसकाई, वही भूकंप सिक्किम में अचानक बाढ़ ले आया। नेपाल में आए भूकंप की तीव्रता 6.2 थी, वो बेहद जबरदस्त था और उसके अगले ही दिन सिक्किम में सैलाब ने उत्पात मचा दिया। इसी वजह से वैज्ञानिकों को उस भूकंप और सिक्किम की बाढ़ में कनेक्शन नजर आ रहा है और शक जताया जा रहा है कि भूकंप के झटकों की वजह से ही उत्तरी सिक्किम में मौजूद दक्षिण लोनाक झील फट गई, उसके किनारे टूट गए और उसका पानी सैलाब बनकर सिक्किम पर टूट पड़ा। सिक्किम की सीमा नेपाल से लगती है और केंद्र सरकार के सेंट्रल वाटर कमीशन ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि दक्षिण लोनाक झील पहले ही संवेदनशील थी। ऐसे में हो सकता है कि भूकंप के झटकों ने उसमें उथल पुथल मचाकर रख दी हो। और फिर 2 दिन पहले दोपहर करीब 3 बजे भूकंप के नेपाल को दहलाने के 12 घंटे बाद रात को लगभग 1 बजे सिक्किम में ऐसा सैलाब उतर आया जो लोगों को, मकानों को और सड़कों को बहा ले गया। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने भी सिक्किम की दक्षिण लोनाक झील की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। पहली तस्वीर 28 सितंबर और दूसरी तस्वीर 4 अक्टूबर यानी सिक्किम में तबाही के दिन की बताई गई। पहली तस्वीर में दक्षिण लोनाक झील लगभग 167 हेक्टेयर के इलाके में फैली दिखी, मगर एक दिन पहले की तस्वीर में वही झील महज 60 हेक्टेयर के हिस्से में सिमटी नजर आई, यानी झील का पानी उसका किनारा तोड़कर बह गया। दावा किया गया कि सिक्किम की झील बिना चेतावनी दिए मुसीबत नहीं बनी, क्योंकि 2 साल पहले वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने अपनी रिसर्च में बिल्कुल साफ साफ आगाह किया था कि सिक्किम की दक्षिण लोनाक झील कभी भी फट सकती है। क्योंकि उस रिसर्च में दावा किया गया था कि दक्षिण लोनाक झील का साइज बीते कुछ दशकों में उसकी क्षमता से काफी ज्यादा बढ़ गया। इसकी वजह यह बताई गई थी कि दक्षिण लोनाक ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है, जिसका पानी झील में जमा होता जा रहा है और दक्षिण लोनाक झील पहले ही अपने इलाके की एक बड़ी और तेजी से बढ़ती झील है। इसलिए 2021 की उस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि झील का बढ़ना खतरे की बहुत बड़ी घंटी है, क्योंकि उसके लिए पानी अपने अंदर समाये रखना मुश्किल होता जा रहा है। उधर सिक्किम में आई तबाही से वहां के हालात काफी खराब है। सिक्किम में बाढ़ की चपेट में आने से जहां पर कई लोगों की मौत हो गई है, तो मकान खंडर बन गए हैं, कोई मलबे में दब गया है तो कोई बह गया है। सिक्किम के रंगपो में इस वक्त कैसे हालात हैं और लोगों का क्या कुछ हाल है, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सिक्किम में आए तबाही के तूफान ने पीछे छोड़ी है ये बर्बादी की तस्वीरें। देखिए, हम इस समय सिक्किम में ग्राउंड जीरो पर रंगपो में हैं और तीस्ता वैली के निकट जो भी जगह पड़ी हैं सबका यही हाल है। देखिए ये तस्वीरें, कहाँ आप देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पर धंस चुकी हैं, मकानों के हिस्से धंस चुके हैं, मकानों के भीतर जो है वो मिट्टी बालू घुस चुकी है और लोग जो है अपना घर छोड़कर अचानक जाने को मजबूर हुए। और फिलहाल देखिए यहाँ की तस्वीर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का नज़ारा। जो स्थानीय लोग हैं हम उनसे जानेंगे। आपका घर यहाँ पर? जी मैम, क्या मेरा नाम अफसाना खातून है। वहाँ हम लोग का घर था पूरा, मतलब हम लोग रात में सो ही रहे थे, उसके बाद पूरा पानी आया, हम लोग को फ़ोन आया से आप लोग भागे, तब तक पूरा लेट हो गया था, हम लोग जा भी नहीं पा रहे थे। ऊपर ऐसे यहाँ से ऊपर चढ़े तब तक लोग यहाँ हम लोग कुछ निकाल भी नहीं पाए, कागज़ पैसा कुछ भी नहीं निकाल पाए। घर दुकान उकान सब डूब गया। हम लोग तो देखते देखते ही में आँख के सामने सब कुछ हुआ है, हम लोग का लाइव हुआ है। हम लोग सिर्फ दे लेके भागे, कुछ भी नहीं, छोटा बच्चा ये सब बच्चा लेके इतना ही लेना, पैसा कागज उगज कुछ डॉक्यूमेंट्स भी नहीं निकाल पाए। हम लोग का कुछ भी नहीं बचा है। आज से हम लोग एक कपड़ा लेके ही निकले, हम लोग कुछ नहीं है। आखिरकार दक्षिण लोनाक झील फट गई और सिक्किम के साथ उसके पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल तक सैलाब आ गया। सिक्किम में तो वहां तैनात सेना के 23 जवान भी सैलाब की चपेट में आ गए, जिनमें एक जवान को बचा लिया गया। बाकी जवानों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन बारिश, उफनती तीस्ता नदी और टूटे रास्ते सेना की राह में रोड़े अटकाने में लगे हैं, जिसका सबूत सिक्किम से आई तस्वीरों में साफ देखने को मिला। वहां पेड़ के पेड़ जड़ से उखड़े नजर आए और सड़कें एकदम टूटी हुई दिखी। सैलाब में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन का एक पावर स्टेशन भी बुरी तरह तबाह हो गया। सिक्किम के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में तो सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे ही गायब हो गया।
और तीस्ता नदी तब भी उफान पर नजर आई। वहां के एक दूसरे इलाके से सामने आई तस्वीर में सड़क 2 हिस्सों में बटी दिखी और लोग छलांग लगाकर रास्ता पार करते नजर आए। पूरा जो रास्ता है, पूरी सड़क धुल गई है। यहाँ पर लोगों के घर सैलाब में बह गए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। उनके पास इतना वक्त ही नहीं था कि वो अपना सामान निकाल पाते। मजबूरी में वो टूटी हुई सड़क पर बैठे नजर आए।